ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हमारा सेशन जो पिछले 3 दिन से चल रहा है, वन पेपर सेशन से रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर का, मैं आप लोगों को पिछले में 3 दिन क्लासेस ली है। बेसिकली ये सेशन डेविस एकेडमी ने ऑर्गेनाइज करवाया है। हम आपको बेसिकली इस एकेडमी के अंदर हर सब्जेक्ट जो जो वन पेपर टेस्ट के लिए नेसेसरी है, जैसे कि वन पेपर टेस्ट में वो सारे जो पीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, एफपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, जिसके अंदर अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, असिस्टेंट एसएन गैट के, कस्टम इंस्पेक्टर के, इंटेलिजेंस ऑफिसर के, और इसके अलावा सीएस एमपीटी वगैरह। इसके अलावा पीएमएस में भी अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि उसकी भी जीके की स्क्रीनिंग होगी। उस सब टेस्ट में आपको ये चीज हेल्पफुल होगी, और अगर आप हमारे सेशन पे ज्वाइन करते हैं तो अर्ली बर्ड्स को डिस्काउंट भी दिया जाएगा, और दूसरा ये होगा कि इसमें आपको हर चीज बहुत डिटेल में करवाई जाएगी। इसके अलावा आपका इवेल्युएशन भी होगी। आज आपका थोड़ी देर में आपका एक इवेल्युएशन टेस्ट भी पोस्ट करती हूँ आपकी इस मीटिंग के दौरान। अब वो लोग वो भी जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उस सबसे रिगार्डिंग वो होगा। तो पाकिस्तान अफेयर के अंदर बेसिकली ये एज होता है कि इसके अंदर पास्ट पेपर रिपीट होते हैं, पास्ट पेपर रिपीट होते हैं। पिछले 5 साल से जो पेपर्स आ रहे हैं एसपीएससी के और पीपीएससी के, उसके बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा। आपने किधर से आपको तैयारी, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली ये आप उसको तैयार कर ले तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो जो पहले पिछले 5 दिन के अंदर हमने पढ़ा है, पिछले 2-3 दिन के अंदर से, उसको थोड़ा सा हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। जिन बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम सेशन लिया उनके लिए भी, उनका भी फायदा हो जाएगा, और जो लोग पहले से मतलब ले रहे हैं मेरी क्लासेस पिछले 3-4 दिन से, उनके लिए भी बेटरमेंट हो जाएगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस 2 पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले एक पोर्शन है जो प्री इंडिपेंडेंस एरा है, और दूसरा पोर्शन बेसिकली जो है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर बेसिकली सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जितने रूलर्स थे, मुगल रूलर्स थे, वो सब कुछ आते हैं। उसके बाद जो ब्रिटिश, और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में बेसिकली 14 कॉन्स्टिट्यूशन से, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बेसिकली है 18 अमेंडमेंट। तो इसका मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ कि पांच जो बेसिकली सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्टार्ट हुआ, वो 1206 से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ 1526 से। 1526 से 1857 तक बेसिकली था। वो रूल जो था बेसिकली मुगल एरा था। हमने फर्स्ट लेक्चर में डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था। स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी, कुछ इसमें तुर्की की थी और कुछ अफगानिस्तान की थी। ये 5 डायनेस्टीज थी। देन आगे हमने मुगल रूल को डिस्कस किया। बेसिकली 1526 से लेकर 1857 तक ये 7 to 8 जितने रूलर्स आए थे, ये सिग्निफिकेंट जो इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे जो सिग्निफिकेंट रिमार्केबल रूलर थे वो थे मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उनको थर्ड एम्परर भी कहा जाता है। और इनका जो है बेसिकली हमारी जो कहते हैं ना मुस्लिम रूल को उन्होंने बहुत ज्यादा ग्लोरियस बनाया। उसके बाद लास्ट एम्परर थे बहादुर शाह जफर, जिनको बेसिकली 1862 में रंगून में असैसिनेट किया गया, एग्जाइल दिया गया। उसके बाद हमने पढ़ा था थर्ड लेक्चर में रिफॉर्मर सब कॉन्टिनेंट। अब जब ये एरा चल रहा था, मुस्लिम का डाउनफॉल हो चुका था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बेसिकली उसने टेक ओवर कर लिया था, और एक ब्रिटिश एम्पायर ने टेक ओवर कर लिया था सब कॉन्टिनेंट में। तो रिफॉर्मर्स थे। अब जो तीन रिफॉर्मर जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने कुछ ने रिलीजियस बेस बनाई, कुछ ने एजुकेशन बेस बनाई। सबसे पहले थे मुजद्दिद मुजद्दिद अलसानी, जिन्होंने बेसिकली जो था अकबर, उसका दीन इलाही के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उसके बाद उसको रिजॉल्व किया। उसके बाद शाह वलीउल्लाह थे। इनकी जो हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने बेसिकली कुरान मजीद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद इनके बेटों ने उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। यानी इन दो फर्स्ट रिफॉर्मर्स थे। इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम की जो बेसिस थी, जो अकबर द ग्रेट की वजह से थोड़ी जो कह लें कि राइट लेफ्ट हो गई थी, हिंदुइज्म आना शुरू हो गई थी, वो भक्ति मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी, जो मुसलमानों को, हिंदुओं को एक ही चीज में एक ही लाइन में ला रही थी, इस पर दीन लाई था। उसको बेसिकली कंसेप्ट यही था कि जो मुसलमानों का अल्लाह ताला है, हिंदुओं के जो भगवान है, वो सब एक है। तो इन लोगों ने इस्लामिक वैल्यूज, इस्लामिक टीचिंग्स को रेक्टिफाई किया। देन आते हमारे पास सर सैयद अहमद खान। ये भी रिफॉर्मर थे। इन्होंने देखा कि जब ये उस टाइम के रिफॉर्मर है जब मुस्लिम बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार हो चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय ब्रिटिश क्राउन आ चुकी थी। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो सोल
गिल्टी करार दिया गया था वो मुस्लिम्स को करार दिया गया था। तो ब्रिटिशर्स और मुस्लिम्स के दरमियान बिटर एनमिटी स्टार्ट हो गई थी। और मुस्लिम्स को हाई पोस्ट से जो जैसे मिलिट्री सिविल सर्विसेज इससे उनको निकाला जा रहा था। इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म की, जैसे इन्होंने एमए कॉलेज बनाया 1975 के अंदर, फिर वो एमए सॉरी एमए स्कूल बनाया 1975 के अंदर, एमए कॉलेज बनाया 1977 के अंदर, और लेटर 1920 के अंदर एमए जो वो यूनिवर्सिटी बन गई। इन्होंने मुसलमानों को एक जो कहते हैं पाथवे दिखाया कि आप एजुकेशन के जरिए ही सक्सेस पा सकते हो, मतलब ब्रिटिशर के अगेंस्ट भी और हिंदू के अगेंस्ट भी। तो ये बिग ब्रीफ ओवरव्यू है जो हमने फर्स्ट 3 दिन लेक्चर्स कवर किए। उसके अंदर रूलर्स की बात थी, उसके बाद मुगल रूलर्स थे, उसके बाद रिफॉर्मर्स थे। कल का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली था सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज, मतलब पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर किन किन मुस्लिम जो फिलोसफर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज थी उनका रोल था। कल हमने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को डिस्कस किया था। बेसिकली इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने पीपीएससी और एफपीएससी की जो प्रीवियस प्रयास पेपर पे जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको यहाँ मेंशन किया है। इनकी बर्थ के बारे में कि वो कहाँ पैदा हुए, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उनके फादर जो थे वो कौन थे, मदर कौन थी, फिर इनकी एजुकेशन से रिलेटेड आता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ से एजुकेशन हासिल की, फिर इनको जो टाइटल्स मिले, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। देन हम लोगों ने बात की थी कि जो ये इन्होंने टीचिंग किधर किधर की, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी बेसिकली कि इन्होंने कहाँ कहाँ से जो है इनके जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वर्क है, इनने सब ज्यादा किस लैंग्वेज में काम किया, वो थी पर्शियन लैंग्वेज। इनकी जो मोस्टली पोएट्री है वो पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद इनकी जो मतलब डेट ऑफ डेथ क्या थी, ठीक है, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स कब ज्वाइन की, ये इनकी जो इनकी भी पैरी कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इनके जो फेमस वर्क्स थे वो मैंने आपको लिस्ट बना के मेंशन कर दिया है जो कब कब पब्लिश हुए थे, ठीक है। ये कल के लेक्चर में ये कल किसमें डिस्कस किया था। देन आज हमने मूव करना है कायदे आजम के ऊपर। कायदे आजम तो आपको पता है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, द वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एंड सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी इन द पाकिस्तान मूवमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, ही प्लेड अ वाइटल रोल। अदरवाइज पाकिस्तान आज ना होता, क्योंकि जितने भी उस टाइम के लीडर्स थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत विलिंग थे, लाइक मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, सब इंपॉर्टेंट थे। बट जो रोल एज अ लीडर कायदे आजम ने प्ले किया वो किसी ने प्ले नहीं किया, ठीक है। आज हम कायदे आज़म पे बात करते हैं। अब कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ के बारे में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ, अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ डेथ, ये एमसीक्यूज रिपीटेडली पूछा जाता है। कायदे आज़म पैदा हुए 25 दिसंबर 1876 को कराची के अंदर। फिर इनकी वालदा का नाम, वालिद का नाम, वालदा थी इनकी मिठीबाई जिनाब, और इनकी जो वालिद थे वो जिनाब पूजा थे, ठीक है। बेसिकली जिनाब पूजा एक ताजिर थे, मतलब उनका जो था ना अर्निंग वो बेसिकली ताजिर थे, ठीक है। और ही वाज द एल्डेस्ट ऑफ द सेवन चिल्ड्रन, मतलब कि अपने बहन भाई में सबसे बड़े। ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा होता है उसकी पर जिम्मेदारियां भी बड़ी होती है, ठीक है। इन्होंने अर्ली एजुकेशन कराची से हासिल की थी। 1887 के अंदर इन्हें सिंध मदरसातुल इस्लाम में किया गया। वो ऐसा मतलब इंस्टीट्यूट था सिंध मदरसातुल इस्लाम जिसके अंदर रिलीजियस के साथ साथ बेसिकली मॉडर्न लैंग्वेजेस पे भी फोकस किया गया था, मतलब मॉडर्न साइंसेस के ऊपर भी फोकस किया गया था। कायदे आजम ने फिर इनिशियल एजुकेशन यानी प्राइमरी सेकेंडरी के बाद 1987 में सिंध मदरसातुल इस्लाम में भेजा गया। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिंध मदरसातुल इस्लाम कहाँ है, वो कराची के अंदर है। कायदे आजम ने उसमें कब एडमिशन लिया गया, वो कब भेजा गया, वो 1887, ठीक है। जहाँ तक आप लोगों को होपफुली क्लियर होगी चीजें। देन आता है कि इन्होंने जो मेट्रिकुलेशन की थी वो किस इंस्टीट्यूट से की थी, तो साथ मेंशन है कि 16 ईयर की एज में इन्होंने मेट्रिकुलेशन की थी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे फ्रॉम क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल, ये कराची के अंदर, ठीक है। इससे इन्होंने मेट्रिकुलेशन पास की। फिर जनाब को बेसिकली कहते हैं, मतलब ये जो बुक्स है उसके अंदर ऐसी कुछ अक्सर आ जाता है जनाब की मैरिज से रिलेटेड, की फर्स्ट मैरिज जो हुई थी वो अरेंज मैरिज थी बेसिकली, इन्हीं 22 फरवरी 1892 के अंदर। ऑब्वियसली ही वाज यंग एट दैट टाइम, उनकी जो ब्राइड थी वो भी टू यंग फॉर अ मैरिज, ठीक है। ऑब्वियसली अरेंज सेटअप था तो दिस मैरिज इन वर्क, ठीक है। लेटर उनकी डिवोर्स हो गई। और जिनाब की जो मदर थी मिठी बाई, उनकी डेथ किस जगह पे हुई, लंदन के अंदर हुई थी, ठीक है। उसके बाद मार्च 30 1895 में जिना ने अप्लाई किया था लिंकनल इनकम कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि वो अपना नाम मोहम्मद अली जिना बाई से मोहम्मद अली जिना, ये क्वेश्चन भी एफपीएससी और पीपीएससी पूछ लेता है कि कायदे आजम ने या मोहम्मद अली, कायदे आजम को तो उनको टाइटल बाद में मिला था, बेसिकली इनका नाम था मोहम्मद अली जिना बाई, इन्होंने अपना नाम चेंज किया मोहम्मद अली जिना में। ये आ जाता है कि मोहम्मद अली जिना
ने कब अपना नाम चेंज करने की कोशिश की, वो था मार्च 30, 1895, ठीक है। और इन्होंने अप्लाई किया था मार्च 30, 1895 में, और इनका नाम ऑल्टर होके कब इन्हें अलाउ कर दिया गया, एंड दैट वाज 12, 1895, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया गया है, इसलिए मैं जो आई विल सजेस्ट कि आप लोग पेपर ले लें, जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसमें भी आप नोट डाउन करें, ठीक है। अब हर लीडर ना किसी न किसी से इम्प्रेस